इनको उंगली भी टच हुई, मैं रागिनी तिवारी आपको चैलेंज करता हूँ, आपके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक होगी। एक फौजी आपको करता, बहुत बड़ी बात बोल दी सर। आप करके देख लेना, अगर भाई को कुछ हो गया, मैं ऐलान करता हूँ रागिनी तिवारी तेरे घर के अंदर सुविधा चौड़ा करके तेरे को छाती में गोली ना ठोके, मुझे कह देना। क्या बात कर दिया साहब, हमारे साथी को ये कर देंगे। आप देश को लूट लीजिए और जितना लूटना है, आपकी छठी तक का बच्चा पैदा होता है उसकी छठी बनती है, आपकी छठी तक का अगर नहीं निकाल दिया तो हम सैनिक है, गली के गुंडे हैं। अरे साहब हम तो इंटरनेशनल गुंडे साहब, ये पूरा देश इन गद्दार नेताओं को जवाब देने के लिए इन फौजी भाइयों के जो है सामने आके खड़ा हो जाएगा। फौजी भाई आइए, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पूरा यकीन है। रागिनी तिवारी को फिर ऐलान करता हूँ, आइए मैदान में आके दूध पिलाओ तेरी माने। मैं महिला को सम्मान करता हूँ, महिला है आप अपनी औकात में रहें, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐलान करते हैं। अब टाइम आ गया है, रागिनी तिवारी जी को बोल दीजिएगा ये हिंदुस्तान है, सऊदी अरब नहीं है कि कोई एक उसका बाप देश चला रहा है, उसके बाप को भी उखाड़ के फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंक देंगे। अरे जो भी हो उसका नाम भी क्या लूंगा, वो तो अनपढ़ आदमी है। हमने ऐसे गीदड़ भब की जिंदगी में बहुत सुनी है, अगर इनको हाथ में लगाया गया तो पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। ये रागिनी तिवारी क्या औकात है, भाजपा की किसी नेता मंत्री की औकात नहीं, हमारे किसी आदमी को बता दे। आघात किया है पूरे देश के लिए। मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी को भी देश का प्रधानमंत्री रहने के लिए हक नहीं है, क्योंकि उसने जवानों के साथ में अत्याचार किया है। अब कंगना रनौत को जो है इन्होंने बड़ा सम्मान दिया है, पद्मश्री अवार्ड दिया है, क्या ये सही है? ये बीजेपी वाले सारा गलत करते हैं, अय्याशी करते हैं, ये जो है किसके साथ करते हैं? ये कंगना रनौत जैसी औरतों के साथ में, इसीलिए उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अगर इस देश के अंदर हमें मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया, कसम माँ भारती की, जितने भी नेता हैं, जितनी पार्टियों के, इन सारे के सारे गद्दारों को जेल में ठोकेंगे। मैं ऐलान करता हूँ, ये बहुत बड़ा एक ऐलान कर रहे हैं फौजी भाई। देश में, पूरे देश जोर से सर, जोर से बोलिए। चुनावी माहौल बड़ा सरगर्मी का है। आज ही जो है, आज नहीं कल की बात है, पूरे देश के अंदर किसानों ने जो आंदोलन कर रहे थे, तो 3 काले कानून जो है वापसी हो गई। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात, मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। मैं भी वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम भी 10-12-15 दिन सो के आया हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो हमारे नेता हैं, जनता इनको वोट देकर के बड़े ऊपर मुकाम पर पहुँचाती है, लेकिन ये नेता चुनाव जीतने के बाद में आम व्यक्ति को ही कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं। आज हमारे बीच में भाई साहब हैं लोकनाथ जी, पुणे से है। इनका कोई वीडियो इन्होंने एक मानवता के उसमें अपना वीडियो डाला है, जो आज हिंदू मुस्लिम में जाति में देश के नफरतें फैला रहे हैं, उसके विरोध में, क्योंकि ये मानवता रूपी आदमी है, ये भगवान का रूप है किस्म से। इन्होंने देश में अमन चैन और भाईचारा का जो एक सपना देखा है, उसी को देख करके इन्होंने ऐसे लोग चिन्हित किया, उनको कुछ बोला होगा और बोलने का अधिकार भी है। सर मैं बताता हूँ उसमें क्या था। उसमें कहा था कि जो लोकनाथ राव, ये देखिए दोस्तों, ये है लोकनाथ राव, और इन्हें कहा गया कि जो इनके गर्दन को काट के लाएगा उसे 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, और ये कोई नहीं बल्कि रागिनी तिवारी ने कहा है। कैसे देख रहे हैं फौजी साहब, आपके साथियों को धमकाया गया है? मैं रागिनी तिवारी की यही कहूँगा, उसकी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। ये हमारे सैनिकों के साथी हैं, ठीक है, इन्होंने ये वर्दी डाल ली है, ये एक सैनिक है। अगर उसकी रागिनी तिवारी की औकात हो, उसके बाप ने अगर वो दिखाया हो, तो मैं कहता हूँ कि इनको टच करके दिखा दे रागिनी तिवारी। सूबेदार चौहान तेरे को ललकार रहा है, अगर तू असली माँ बाप की औलाद है तो ऐसे भौंकने से क्या होता है। मैं अपने पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, हम सैनिक हैं, सैनिक पूरे देश का सम्मान करता है, लेकिन नेताओं से इतनी घृणा करते हैं, हम इतनी घृणा करते हैं। अगर इस देश के अंदर हमें मौका मिल गया, कसम माँ भारती की, जितने भी नेता हैं, जितनी पार्टियों के, इन सारे के सारे गद्दारों को जेल में ठोकेंगे। मैं ऐलान करता हूँ, ये बहुत बड़ा एक ऐलान कर रहे हैं फौजी भाई। आप खा लो जितना बेटा, जितना खाना है, आप देश को लूट लीजिए और जितना लूटना है, आपकी छठी तक का बच्चा पैदा होता है उसकी छठी बनती है, आपकी छठी तक का अगर नहीं निकाल दिया तो हम सैनिक है। जब तुम गलत तो निकाले भाई, तुम्हारी छठी तक का निकालेंगे और तुमको जेल में ठोकेंगे। हम केजरीवाल जैसे कबूतर नहीं है, कई कहते कुछ है और करते कुछ है। हम सैनिक हैं, हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। कैसे लड़ोगे इतने बड़े दल बल से सर? जनता ब्रिगेड पार्टी है साहब, ये पूरा देश, हमारे पास में धन की कोई ताकत नहीं है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं। ये तो यहाँ के अपनी गली के गुंडे हैं। अरे साहब हम तो इंटरनेशनल गुंडे साहब,
हम बाहरी ताकतों से लड़ते हैं। ये पूरा देश, हम मैं नहीं कहता हम अकेले कुछ करेंगे, ये पूरा देश इन गद्दार नेताओं को जवाब देने के लिए इन फौजी भाइयों के जो है सामने आगे खड़ा हो जाएगा। फौजी भाई आइए, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें पूरा यकीन है। भाजपा वाला तो सर कहीं भी हमला कर देता है, इन पे हमला कर देंगे तो क्या कहाँ आप आएंगे जब हमला करेगा? साहब भाजपा, मैं कहता हूँ आज पूरा देश आप देखते जाइए नदेव भाई, ये पूरा देश इन फौजी भाइयों के साथ जुड़ रहा है। पूरे आतुर है, पूरा देश बाहें फैलाए खड़ा है कि मेरे फौजी भाई आ चुके हैं मैदान में, जनता ब्रिगेड पार्टी लेकर के। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं पूरा देश इतना ललाई तत्ता, इतना खुशी मनाता है। ये वाकई अब वक्त आ चुका है। एक मेरा वीडियो पहले भी गया था, उसमें जनरल जेडी बख्शी साहब को मैंने जो है कुछ बातें कही थी। मैं हर एक महिला का सम्मान करता हूँ, मेरी महिला मेरी माँ बहन। अब तो गांधी पर भी बोल दिया सर, गांधी को भी धज्जियां उड़ा दी। देखिए क्या बोलोगे सर? इनकी अकल फूट चुकी है। जो बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो है वक्त आ चुका है, पूरा देश इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। मैं कहता हूँ यदि कोई बच्चा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर पायलट अगर बनता है, वो एंकर करे तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है यार, उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी है। यदि कोई आदमी, कोई योद्धा अपनी भुजाओं के दम पर अगर कोई युद्ध जीतता था, वो एंकर कर सकता, क्योंकि अपनी भुजाओं में ताकत थी। लेकिन ये नेता हरामखोर हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जनता रहम करके उनको वोट डाल देती है और चुनाव जीतने के बाद अपने आप को रावण समझते हैं, अनपढ़ अलग से होते हैं, अनपढ़ अलग से होते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूंगा कि वक्त आ चुका है मेरे पूरे प्यारे देशवासियों, अब वक्त आ चुका। पहचानिए, वो आपकी ताकत है, आपकी वोट की ताकत है। आप इन गद्दारों को, इनकी मक्कारी पे, इनके नाटकबाजी पे, जुमलेबाजी पे जाकर के आप वोट कर देते हो और बाद में ये आपको ही भेड़ बकरी समझते हैं। पूरी फौज आपके साथ आ गई है सर, कैसे देख रहे हो? पूरी फौज चौहान साहब आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा है गर्दन काटने से? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। ये पहली बात तो ये गर्दन काटने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं ये। अगर मैं फिर ऐलान करता हूं, अगर इनको उंगली भी टच हुई, मैं रागिनी तिवारी आपको चैलेंज करता हूं, आपके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक होगी। एक फौजी आपको करता है, बहुत बड़ी बात बोल दी सर, आप करके देख लेना। अगर भाई को कुछ हो गया, मैं ऐलान करता हूँ रागिनी तिवारी, तेरे घर के अंदर सुविधा चौड़ा करके तेरे को छाती में गोली ना ठोके, मुझे कह देना। क्या बात कर दिया साहब, हमारे साथी को ये कर देंगे। रागिनी तिवारी को फिर ऐलान करता हूँ, आइए मैदान में आके अंदर दूध पिलाओ तेरी माँ ने। मैं महिला को सम्मान करता हूँ, महिला है आप, अपनी औकात में रहें। आप जो है जनप्रतिनिधि हैं और आप पावर में पहुंच के क्या सोचते कि इसकी गर्दन काट दे? इनको बोलने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर ये किसी को गाली क्लोज करें, अननेसेसरी करें, आप देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश करें, आप देश के अंदर मानवता को खत्म करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों का हम छोड़ेंगे नहीं। ऐलान करते हैं, ये देश, हम देश से प्यार करते हैं साहब। इस देश का एक व्यक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन गद्दारों को अब हम छोड़ेंगे नहीं साहब। अब टाइम आ गया है। रागिनी तिवारी जी को बोल दीजिएगा, ये हिंदुस्तान है, सऊदी अरब नहीं है कि कोई एक उसका बाप देश चला रहा है। उसके बाप को भी उखाड़ के फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंक देंगे। अरे जो भी हो उसका नाम भी क्या लूंगा, वो तो अनपढ़ आदमी है। बहुत बढ़िया। अब टाइम आ गया है जवान, किसान और फुटपाथ वाले इंसान का। अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत को बनाने का टाइम आ गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद जी का वो भारत बनाने का टाइम आ गया है। रागिनी तिवारी जैसे जो धमकी देने वाले नेता हैं, उनको हम ठोकने में भी देरी नहीं करेंगे। 5 लाख देंगे गर्दन काटने का। भाई साहब, मैंने बंदर घुड़की भी देखी है, गीदड़ भपकी भी देखी है। ये बंदर और गीदड़ भपकी हमारे सेना के जवान को देने की कोशिश मत करना। हम आग से खेलने वाले खतरों के खिलाड़ी हैं। हमने ऐसे गीदड़ भपकी जिंदगी में बहुत सुनी है। अगर इनको हाथ भी लगाया गया तो पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। ये रागिनी तिवारी की औकात है, भाजपा की किसी नेता मंत्री की औकात नहीं कि हमारे किसी आदमी को बता दे। हमने गंगा जल उठा के संकल्प लिया है कि नेताओं को भगा के रहेंगे। वो लुटेरे देश बेचने आए हैं, हम देश बचाने निकले हैं। और जवानों की कसम, किसानों की कसम, देश को बचा के रहेंगे। और हमारे किसी आदमी में आंच भी नहीं आनी चाहिए, अपना सर्वोच्च नौचारा कर देंगे। ये भाजपा नेता जो है ये बिल्कुल गद्दार हैं, ये देश को लूट रहे हैं। ये कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, ये दोनों नहले और दहले भाई हैं दोनों, और ये लूट में लगे हुए हैं। आरएसएस जो है वो इनका संरक्षण करती है। आरएसएस जो है ये भी लूट तंत्र का एक साधन है। और मैं ये कहता हूँ आरएसएस में, जैसे कि पुलवामा में जो एक्शन हुआ था, वो केवल आरएसएस वालों की ही के नाम देन है। उन्होंने ही ये पुलवामा में अटैक करवाया, वरना मैं सैनिक हूँ, सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ, और मुझे पता है सेना की एक पत्ता भी अगर हिलता है तो उसकी सिक्योरिटी बाहर नहीं जाती है। वहाँ सिक्योरिटी लूज कराई गई और 40 जवानों को जो है बिना कसूर के उनको
को मरवा दिया गया। ये बहुत बड़ा आघात किया है पूरे देश के लिए। मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी को भी देश का प्रधानमंत्री रहने के लिए हक नहीं है, क्योंकि उसने जवानों के साथ में अत्याचार किया है। मैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ हूँ। ऐसा देश का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हक नहीं है प्रधानमंत्री होने का। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, हमारे बड़े साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देखिए साहब, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो डाला था, जोर से मैंने पहले भी वीडियो डाला था। सत्ता पाने के लिए गरीब के बेटों की हमारे इस पुलवामा के जमाने में बलि चढ़ाई गई, बलि चढ़ाई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, हे मोदी साहब, अगर आपको कुर्सी की इतनी हवस थी, कुर्सी से इतना प्यार था, ये देश तो उदारवादी देश है, आप बता देते कि मुझे कुर्सी चाहिए, आपको वैसे ही सौंप देते देश का सिंहासन। लेकिन गरीब के बेटों की बलि किस क्यों चढ़ाई है? उन बच्चों को देखिए, ऊपर से सिर से पिता का साया चढ़ेगा है, उन बहनों को देखिए, उनका मान का सिंदूर गया। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप देशवासियों ऐसे बहरूपियों को, इन भेड़ियों को सोचिए, ये कैसे लोग कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी वाले अब कंगना रनौत को जो है इन्होंने बड़ा सम्मान दिया है, पद्मश्री अवार्ड दिया है। क्या ये सही है? ये बीजेपी वाले सारा गलत करते हैं, अय्याशी करते हैं। ये जो है किसके साथ करते हैं? ये कंगना रनौत जैसी औरतों के साथ में, इसीलिए उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो एक सैनिकों का सम्मान नहीं समझते। क्या 2014 में भारत को आजादी मिली? हमारे वो जो शहीद जो इस स्वतंत्रता 1857 से लेकर के 1947 तक जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए था। उन शहीदों को जो अपमान किया है रनौत ने, तो इसलिए कंगना रनौत को वो मॉडल वापस करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को, जो वहां बैठे थे चेयर पर और उनको प्रणाम करके वो गई थी राष्ट्रपति से अवार्ड ले, अब उसका वापस करना होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर मैंने मोदी जी को और योगी जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को लेटर दिया था। उस लेटर का जवाब में उस ऑपरेशन में भी था, उस जगह पे वहाँ उसी समय वहीं पर था मैं, और ये सब सोची समझी चाल के तहत हुआ है। और इसके लेटर का जवाब मुझे आज तक नहीं दिया है, जबकि मैंने राजनीति के अंदर 24 घंटे किस तरह से ड्यूटी होगी और किस तरह से देश का विकास होगा मोदी जी को दिया था, लेकिन मोदी ने बिल्कुल भी इसका जवाब नहीं दिया। अब वो इस कुर्सी में बैठने के हकदार नहीं है, अब उनको हम बाहर करके रहेंगे। मैं उत्तराखंड के अंदर में 70 के 70 सीटों में विधानसभा मेरा आखिरी संदेश ये है, पहले का नारा था अपनी आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब हमारा जवानों का नारा है, अपनी आजादी को हम मिटा सकते नहीं, सर काट सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अरे आपका तो स्लोगन, आपने स्लोगन का हमको जवाब दीजिए भाई साहब, आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग लोग हैं। आपने कहा मोदी का जोर, मोदी का तोड़, सैनिक का जोर। कहूँगा वो हमारे शहीदों का नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो सैनिक जो है निकल चुके हैं जंगे मैदान में। मैं पूरे देशवासियों से एक ही अपील करूंगा। हाँ, मेरे को दिमाग में एक बात याद आ गई इसी बात पे। हमारी जो जनता ब्रिगेड पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश में सारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड में पूरी 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे और पंजाब में भी 115 सीटों का हमारी टीम में खड़ी हो चुकी है, 117 सीटों पर पूरा चुनाव लड़ेगी। दूसरा एक चीज़ और कहूँगा, शॉर्ट में रखिएगा। हाँ, हमारे क्या बोलते हैं, केजरीवाल साहब उत्तराखंड में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी मीठी चुपड़ी बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि एक सैनिक मिला था मेरे को दिल्ली कैंट में है, आम आदमी पार्टी का वो बड़ा एक नेता है वहाँ पर मुंड का साइड में, वहीं उसी आम आदमी पार्टी का विधायक है। उस सैनिक की जमीन दबा रखी, प्लॉट दबा रखे आम आदमी पार्टी के नेता ने, और वो सैनिक को वहाँ पर खड़ा कर रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उत्तराखंड में भी मुझे पता चला है एक सैनिक है, मिले थे, तो वहाँ पर भी कांग्रेस के जो है कुछ नेताओं ने उनके साथ बड़ी अत्याचार किए। जितने भी नेता हैं, ये कोई पार्टी दूध की धुली नहीं साहब। एक मिनट ज्यादा नहीं, एक मिनट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जनता ब्रिगेड पार्टी बन चुके हैं और राष्ट्र के नवनिर्माण में ये खड़ी हो चुके हैं। वर्दी पहन करके संसद जाएगी और वर्दी पहन करके विधानसभा जाएगी। बहुत शुक्रिया। और सब जगह जो है सैनिक और जवान किसान एक होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।